दोस्तों, एक सीधी बात कहूं, हम में से ज्यादातर लोग आज भी अपना पैसा वहीं रखते हैं जहां वो सबसे कम काम करता है, बैंक में। और मजे की बात, हम सोचते हैं कि हमारा पैसा वहां सुरक्षित है और ग्रो हो रहा है। लेकिन सच ये है कि बैंक उसी पैसे को पूरी ताकत से काम पर लगाता है। वो क्या करते हैं? आपका पैसा लेते हैं, किसी और को लोन देते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं और आपको बस थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं, जैसे आपकी मेहनत की कमाई को पार्किंग में खड़ी करके एक छोटा सा पार्किंग चार्ज दे दिया हो। अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच्चाई है। अब जरा सोचो, अगर बैंक आपके पैसे से करोड़ों कमा सकता है तो आप खुद अपने पैसे से क्यों नहीं कमा सकते? सोचने वाली बात है ना? इसी सोच से असली खेल शुरू होता है। अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं और गरीब लोग पैसों के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वीडियो अमीरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, उस इंसान के लिए जो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और बस सही दिशा मिलने का इंतजार कर रहा है। आज मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं जो समय के साथ बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और जिनको बनाने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, बस समझ और एक छोटी शुरुआत चाहिए। और हाँ, इस वीडियो के बाद आप पैसे को खर्च नहीं बल्कि एक ऐसे वर्कर की तरह देखोगे जिसे आप काम पर लगाते हो। तो अगर आप तैयार हो अपने फाइनेंशियल लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे नंबर 1, रियल एस्टेट, द फॉरएवर किंग। जमीन का असली मजा तब आता है जब वो आपके लिए काम करे। दोस्तों, रियल एस्टेट को लोग किंग ऑफ एसेट्स यूं ही नहीं कहते। जमीन ना गिरती है, ना भागती है, ना जीरो होती है और समय के साथ इसका वैल्यू बढ़ता ही है। सोचो, आज आप 10 से 15 लाख का छोटा प्लॉट लेते हो। शुरू में बस एक सिंपल जमीन लगेगी, पर 5-10 साल बाद वही जगह नई रोड, नया मॉल या किसी बिल्डर की आंख का तारा बन सकती है और तब उसका प्राइस मल्टीप्लाई हो जाता है बिना आपके कुछ किए। ये है रियल एस्टेट का साइलेंट मैजिक। अब बताता हूँ रियल एस्टेट फॉरएवर किंग क्यों है। नंबर 1, वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है। गोल्ड, स्टॉक सब नीचे आते हैं, जमीन रेयरली नीचे जाती है। नंबर 2, रेंट से मंथली इनकम। छोटा फ्लैट, छोटा रूम भी हर महीने बिना मेहनत पैसे देता है। नंबर 3, रिस्क कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये स्लो है पर सेफ है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। नंबर 4, फैमिली एसेट बन जाता है। एक बार खरीद लो तो अगली पीढ़ी तक फायदा मिलता है। लेकिन भाई, रियल एस्टेट महंगा है, ऐसा कई लोगों का सोचना है। लेकिन सच ये है, शुरुआत हमेशा करोड़ों से नहीं होती। छोटे प्लॉट्स, छोटे घर, फार्मलैंड या EMI प्लस स्मॉल डाउन पेमेंट से भी शुरुआत होती है। मतलब रियल एस्टेट खरीदने के लिए करोड़पति नहीं, समझदार बनना पड़ता है। दोस्तों, रियल एस्टेट वो एसेट है जो एक बार सेट होने के बाद सालों तक इनकम, सिक्योरिटी और ग्रोथ देता है। ये खर्च नहीं, जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा है। ऐसे नंबर 2, स्किल्स, योर पर्सनल मनी मशीन। स्किल वो एसेट है जो रिसेशन में भी इनकम बढ़ाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट कोई चीज नहीं है, आप खुद हैं। क्योंकि स्किल वो चीज है जिसे ना मार्केट गिरा सकता है, ना कंपनी बंद कर सकती है, ना कोई चोरी कर सकता है। स्किल हमेशा आपके साथ रहती है, हर जगह, हर समय। अब जानते हैं स्किल को मनी मशीन क्यों कहते हैं। नंबर 1, स्किल कभी जीरो नहीं होती। गोल्ड गिर सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन स्किल हर साल एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। नंबर 2, स्किल सीधे इनकम बढ़ाती है। ग्लोबल रिपोर्ट्स बताते हैं कि हाई स्किल वर्कर्स की सैलरी लो स्किल वालों से 2 से 5 गुना ज्यादा होती है और 67% कंपनीज सैलरी बढ़ाती हैं अगर एम्प्लॉय नई स्किल सीखते हैं। नंबर 3, स्किल आपको भीड़ से अलग करती है। नौकरी ढूंढने वाले लाखों हैं, जॉब मिलती है स्किल वालों को। नंबर 4, एक स्किल नहीं, नई इनकम। एडिटिंग प्लस AI, राइटिंग प्लस मार्केटिंग, कोडिंग प्लस बिजनेस। 2 स्किल्स इक्वल्स मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अब कुछ हाई वैल्यू स्किल्स बता देता हूँ। कम्युनिकेशन, सेल्स, एडिटिंग, AI टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग बेसिक्स, राइटिंग, फाइनेंस, पब्लिक स्पीकिंग, डाटा एनालिसिस। ये कुछ हाई डिमांड स्किल्स हैं जिनकी बदौलत आपको लाखों का पैकेज मिल सकता है। स्किल्स वो एसेट्स हैं जो ना टूटते हैं, ना गिरते हैं और ना ही खत्म होते हैं। ये आपकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं और आपको कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहने देते। ऐसे नंबर 3, गोल्ड, द साइलेंट प्रोटेक्टर। सोना बोलता नहीं, बस सही समय पर बचा लेता है। गोल्ड को लोग साइलेंट प्रोटेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तेजी तो नहीं दिखाता, लेकिन मुश्किल वक्त में यही आपकी बचत को बचाता है। इन वजहों से गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इन्फ्लेशन से लड़ता है। चीजें महंगी हो, गोल्ड भी महंगा होता है, इसीलिए इसे वेल्थ प्रोटेक्टर कहते हैं। नंबर 2, गोल्ड कभी जीरो नहीं होता। स्टॉक्स गिर सकते हैं, क्रिप्टो क्रैश हो सकता है, लेकिन गोल्ड कभी जीरो नहीं गया। नंबर 3, 1000 से ज्यादा सालों का भरोसा। एम्पायर्स बदले, करेंसीज बदली, लेकिन गोल्ड की वैल्यू कायम रही। नंबर 4, ग्लोबल डिमांड हमेशा हाई। वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल के अनुसार हर साल गोल्ड की डिमांड इन्वेस्टर्स, बैंक्स और ज्वेलरी सेक्टर में बढ़ती है। अब जानते हैं क्यों इसे साइलेंट प्रोटेक्टर कहते हैं।
क्योंकि मार्केट क्रैश होते ही सबसे पहले लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। 2008 का क्रैश हो या लॉकडाउन क्रैश हो, गोल्ड ने प्राइस बढ़ाई जबकि बाकी सब नीचे गया। अब कुछ सेफ खरीदने के तरीके बताता हूँ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा और टिकाऊ, फिर है डिजिटल गोल्ड ETFs, और फिर है सबसे लीस्ट प्रेफर्ड फिजिकल कॉइन्स या ज्वेलरी। दोस्तों, गोल्ड आपका इमरजेंसी शील्ड है, धीरे चलता है लेकिन गिरने नहीं देता। हर पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड होना जरूरी है क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई को मार्केट की उथल पुथल से बचाए रखता है। ऐसे नंबर 4, स्टॉक्स द ग्रोथ इंजन। स्टॉक्स वो एसेट है जो आपके पैसों को दौड़ना सिखाता है। दोस्तों, अगर रियल एस्टेट किंग है तो स्टॉक्स उसका तेज तरार राजा बेटा है जो धीरे नहीं तेज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे उसका शेयर भी बढ़ता जाता है और साथ में आपकी वेल्थ भी। क्यों कहते हैं स्टॉक्स को ग्रोथ इंजन? आइए जानते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स। ग्लोबल मार्केट डाटा के हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टॉक रिटर्न्स 10 से 12% ईयरली एवरेज है, जबकि FD 5 से 6% है और गोल्ड 7 से 8%। मतलब लॉन्ग टर्म में कोई भी एसेट स्टॉक्स की ग्रोथ को नहीं पकड़ पाता। नंबर 2, बिजनेसेस में हिस्सा मिलता है। जब आप शेयर खरीदते हो आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हो, कंपनी बढ़ेगी आप बढ़ोगे। नंबर 3, शेयर छोटे अमाउंट्स में भी खरीदे जा सकते हैं। 100 रुपए से भी शुरुआत पॉसिबल है, मतलब पैसा नहीं है कोई एक्सक्यूज नहीं। नंबर 4, सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो और हम 12% रिटर्न माने तो 30 साल बाद वही 5,000 रुपए मंथली 1.7 करोड़ बन जाते हैं। यह है कंपाउंडिंग का मैजिक। दोस्तों, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म गेम है, धैर्य चाहिए, पैनिक नहीं। सही कंपनीज चुनो या इंडेक्स फंड्स लो और अपने पैसों को बढ़ने का समय दो। ऐसे नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स द लेजी इन्वेस्टर्स एसेट। ये एसेट उन लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते। म्यूचुअल फंड उन लोगों का लाइफलाइन है जो मार्केट समझना नहीं चाहते लेकिन ग्रो जरूर करना चाहते हैं। यहाँ एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपका पैसा सही जगह लगाते हैं, आप बिना स्ट्रेस के बैठकर ग्रोथ एंजॉय करते हो। म्यूचुअल फंड्स क्यों परफेक्ट हैं बिगनर्स के लिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट्स आपके पैसे मैनेज करते हैं, आपको कंपनी एनालाइज नहीं करनी पड़ती, आप बस इन्वेस्ट करते हो। नंबर 2, SIP से स्मॉल शुरुआत पॉसिबल है, 500 रुपए से भी SIP शुरू हो सकती है, ना प्रेशर ना कोई एक्सक्यूज। नंबर 3, रिस्क कम होता है, एक फंड में 10 कंपनियों में पैसा बंटा होता है, 1-2 गिरे भी पूरा फंड नहीं गिरता। नंबर 4, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 20 सालों में 12 से 15% तक लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स दिए हैं और ये टॉप फंड्स के बेसिस पर है। म्यूचुअल फंड्स इक्वल्स स्टॉक मार्केट की ग्रोथ प्लस कम टेंशन। ये एसेट उन लोगों का बेस्ट फ्रेंड है जो स्टेडी, सेफ, सिंपल ग्रोथ चाहते हैं। ऐसे नंबर 6, डिजिटल एसेट्स द मॉडर्न पावर टूल्स। आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल चीजें ही नया गोल्ड हैं। डिजिटल एसेट्स वो हैं जिन्हें आप एक बार बनाते हो और वो सालों तक आपका नाम और पैसा दोनों लाते हैं। क्या क्या आता है डिजिटल एसेट्स में, आइए जानते हैं। ई-बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स, डिजिटल टूल्स, एप्स, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, ब्लॉग्स, स्टॉक फोटो या वीडियोस, म्यूजिक ट्रैक्स। ये वो चीजें हैं जो एक बार बनती हैं लेकिन बार बार बिकती हैं। अब बताता हूँ कि डिजिटल एसेट्स का मैजिक क्या है। नंबर 1, पैसिव इनकम बनती है, आप सो रहे हो लेकिन आपका डिजिटल प्रोडक्ट बिक रहा होता है। नंबर 2, जीरो फिजिकल कॉस्ट, ना शॉप, ना रेंट, ना स्टाफ, सब कुछ ऑनलाइन। नंबर 3, ग्लोबल ऑडियंस, इंडिया ही नहीं दुनिया स्पेंड करती है डिजिटल प्रोडक्ट्स पर। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से डिजिटल क्रिएटर मार्केट $250 बिलियन पार कर चुकी है। दोस्तों, डिजिटल एसेट्स छोटे क्रिएटर्स को भी बड़े क्रिएटर्स की तरह कमाने का मौका देते हैं, बस एक स्किल, एक आइडिया, एक प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे नंबर 7, साइड बिजनेस द फ्रीडम क्रिएटर। साइड बिजनेस आपकी लाइफ में एक नया दरवाजा खोल देता है। साइड बिजनेस मतलब एक्स्ट्रा कमाई, और आज की इकोनॉमी में एक इनकम सोर्स होना रिस्क है, 2 होना जरूरत है। अब जान लो साइड बिजनेस क्यों पावरफुल है। नंबर 1, नौकरी जाने का डर कम हो जाता है क्योंकि आपके पास सेकंड इनकम होती है। नंबर 2, जीरो से शुरुआत हो सकता है। कई बिजनेसेस हैं जिनमें बस मोबाइल चाहिए, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, कोचिंग या रीसेलिंग। नंबर 3, स्मॉल बिजनेस भी बड़ी इनकम दे सकता है। इंडिया में 80% लोग नौकरी से ज्यादा कमाते हैं अपने छोटे बिजनेस से, ऐसा इंडस्ट्री की रिपोर्ट कहती है। दोस्तों, साइड बिजनेस आपको ऑप्शंस देता है और ऑप्शंस मतलब फ्रीडम। ऐसे नंबर 8, नेटवर्क द इनविजिबल मल्टीप्लायर। सही लोग आपकी ग्रोथ 10 गुना तेज कर देते हैं। नेटवर्क एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है और शायद सबसे अंडररेटेड है। नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं। नंबर 1, अपॉर्चुनिटीज लोगों से मिलती हैं, नौकरी, क्लाइंट्स, आइडियाज, पार्टनरशिप सब लोग ही तो देते हैं। नंबर 2, आपके आसपास के लोग आपकी लाइफ डायरेक्शन तय कर देते हैं। अगर आपके 5 दोस्त एवरेज हैं तो आप भी एवरेज बनते हो, अगर वो एम्बिशियस हैं तो आप भी एम्बिशियस बनते हो। साइंस भी कहता है आप अपनी कंपनी का औसत बन जाते हो।
नंबर 3, अच्छा नेटवर्क आपकी लर्निंग तेज कर देता है, क्योंकि आप दूसरों की मिस्टेक से सीखते हो, खुद करके नहीं। नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं, आपकी ग्रोथ का मल्टीप्लायर है। इसमें इन्वेस्ट करो, ये हमेशा रिटर्न देगा। ऐसे नंबर 9, हेल्थ, द हिडन एसेट एवरीवन इग्नोर्स। पैसा कमाना आसान है, सेहत बनाना मुश्किल। हेल्थ वो एसेट है जिसे लोग आखिरी में याद करते हैं, लेकिन खोने पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। हेल्थ सबसे बड़ा एसेट क्यों है, आइए जानते हैं। नंबर 1, एनर्जी इक्वल्स अर्निंग पावर। अगर एनर्जी नहीं तो स्किल भी डल हो जाती है, इनकम भी कम हो जाती है। नंबर 2, खराब हेल्थ इक्वल्स महंगा खर्च। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ इश्यूज मिडिल इनकम फैमिलीज की सेविंग्स 50% तक खा जाती है। नंबर 3, अच्छी हेल्थ प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। फिट लोग ज्यादा फोकस, ज्यादा स्पीड, ज्यादा डिसिप्लिन लाते हैं और ये सीधा इनकम में दिखता है। दोस्तों, दिन के 30 मिनट एक्सरसाइज आपकी उम्र और पैसे दोनों बढ़ा देते हैं। हेल्थ वो एसेट है जो हर दूसरे एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ाता है। ऐसे नंबर 10, ई कॉमर्स स्टोर, द बिजनेस यू कैन स्केल सिटिंग एट होम। ऑनलाइन स्टोर आज का सबसे आसान बिजनेस है, अगर सही तरीके से किया जाए। ई कॉमर्स बिजनेस मतलब ऑनलाइन चीजें बेचना, और आज इंडिया इसमें दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। ई कॉमर्स स्टोर पावरफुल क्यों है, आइए बताता हूँ। नंबर 1, लो इन्वेस्टमेंट, ना शॉप का रेंट, ना स्टाफ, ना इलेक्ट्रिसिटी, बस एक फोन और प्रोडक्ट। नंबर 2, स्केलेबिलिटी बहुत तेज, आप एक प्रोडक्ट को रोजाना 2 भी बेच सकते हो या 200 भी, बस मार्केटिंग बढ़ाओ, सेल्स बढ़ती है। नंबर 3, मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट $200 बिलियन की तरफ जा रहा है इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स के हिसाब से, मतलब कस्टमर्स की कमी नहीं है। नंबर 4, आप घर बैठे पूरे भारत को बेच सकते हो। डिलीवरी पार्टनर्स हर जगह हैं, आपका कस्टमर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब कहीं भी हो सकता है। अब बताता हूँ क्या बेचा जा सकता है। क्लॉथिंग, स्किन केयर, एक्सेसरीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, फिटनेस आइटम्स, पेट प्रोडक्ट्स, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, कुछ भी बस डिमांड होनी चाहिए। दोस्तों, ई कॉमर्स वो एसेट है जो आपकी नींद में भी ऑर्डर ला सकता है। ये फ्यूचर का बिजनेस मॉडल है और इसमें शुरुआत करना आज से आसान कभी नहीं था। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 एसेट्स जो आपको बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। बस देर है आपके पहला कदम उठाने की।